हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ इस महामारी के समय में आप घर पर स्वस्थ होंगे व आपका जो परिवार है वो कुशल मंगल होगा। हम जो टॉपिक कर रहे थे बेटा प्लस टू क्लास का डिटरमिनेंट, तो उसमें हमने सेकंड एक्सरसाइज तक जो क्वेश्चन थे आपके वो कंप्लीट कर लिए थे। आज जो हम एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं वो है आपकी थर्ड एक्सरसाइज। तो 10th क्लास में हमें यदि ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दिए होते थे तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला था। आपको ध्यान हो, ए वर्टिसेस जैसे दे रखा था x1 y1, बी दे रखा था आपको x2 y2 और सी जो वर्टिसेस आपको दे रखा था x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का आपने फार्मूला लगाया था। क्या फार्मूला था बेटा? 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और साथ में x1 y1। पहला वर्टिसेस अगेन लेते थे, आपको ध्यान हो ये वे पॉजिटिव था आपका और ये जो वे लिया था आपने नेगेटिव, यानी -7 लग के आएगा। इनकी मल्टीप्लाई करनी है, जैसे x1 y2 प्लस में x2 y3 प्लस में x3 y1 माइनस में x2 y1 माइनस में x3 y2 और माइनस में x1 y3। अब यहाँ जो डिटरमिनेंट टॉपिक कर रहे हैं हम, तो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू डिटरमिनेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल यदि हमें 3 वर्टिसेस दे रखे हैं ट्रायंगल के यही, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला लगाएंगे, पहला वर्टिसेस x1 y1, दूसरा वर्टिसेस, तीसरा वर्टिसेस और जो कॉलम है लास्ट वो आ जाएगा आपका 1 1 1। ये मेथड रहेगा आपका। इफ ए ट्रायंगल हैज 3 वर्टिसेस a b c देन एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और जो लास्ट कॉलम है आपका वो क्या जाएगा 1 1 1। तो यहां से क्या करेंगे बेटा, देखिएगा, यदि हमें पॉइंट्स कोलिनियर दे रखे हैं, पॉइंट्स आर कोलिनियर यानी संरेखी हैं, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है आपको पता है वो किसके इक्वल होता है? 0 के। अब कई बार क्या होता है, तीनों पॉइंट दे देगा आपको। जैसे ए पॉइंट ले लिया हमने यहाँ पे 1 0, बी पॉइंट ले लिया आपने 1 3 या 2 3 ले सकते हैं बेटा, सी ले लिया आपने जैसे 2 k। फाइंड वैल्यू ऑफ k if points are collinear। हमें a पॉइंट दिया जैसे यहाँ पे 1 0, b हमने क्या लिया बेटा 2 3 और c क्या लिया है 2 k। तो ये तीनों पॉइंट देके हमें क्या कहना है, फाइंड वैल्यू ऑफ k if points are collinear। तो आपको पता है, आप रीजन दोगे, we know that if points are collinear, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, then एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला अभी मैंने बताया, ये था आपका, यानी 1/2 पहला वर्टिसेस बेटा क्या है देखिएगा 1 0, फिर दूसरा यानी 2 3, फिर तीसरा यानी 2 k और जो लास्ट आपका कॉलम था वो क्या लेते थे हम 1 1 1 और इक्वल टू क्या आ गया बेटा 0। तो 1/2 यहाँ आप एक्सपेंड करोगे 1 को तो क्या आएगा देखिएगा, पहली रो पहला कॉलम गया, 3 माइनस में क्या आ जाएगा बेटा k, ये वे नेगेटिव था आपको बताया था। सेकंड एलिमेंट 0 है तो आप 0 को एक्सपेंड करो, जैसे a12 एलिमेंट है तो माइनस का आएगा। अब सोल्व करेंगे देखिएगा, 2 माइनस में 2 भी कितना आ गया 0। वैसे भी बाहर 0 है तो बेटा रिजल्ट तो 0 ही आना था। और प्लस यानी a13 एलिमेंट है तो आपको बताया था -1 की पावर i प्लस j अपना इफेक्ट छोड़ेगा हर एलिमेंट। a13 का मतलब 1 + 3 यानी प्लस का आएगा बेटा पहली रो, और तीसरा जो कॉलम है वो छोड़ोगे तो क्या आएगा देखिएगा 2k माइनस में आ गया आपका 6 और इक्वल टू क्या है 0। ये 2 उधर जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी बाकी जो टर्म बची 3 माइनस में k, ये 0 है बेटा।
प्लस में 2k माइनस में 6 और इजिकल टू क्या आ गया 0। अब इसमें से 2k में से k जाएगा तो k बच गया भाई, 3 में से 6 जाएगा बेटा -3 इक्वल टू 0, यानी k का रिजल्ट कितना आ जाएगा 3। तो ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको एग्जाम्पल उठा के बताया, कई बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं बेटा हरियाणा बोर्ड में भी और CBSE बोर्ड में भी, तो ध्यान से करना आपने बिल्कुल हर क्वेश्चन जो है आपका। जैसे यहाँ जो एक्सरसाइज है उसके सम उठा रहे हैं हम, क्या दिया है देखिएगा। पहला क्वेश्चन हमें वर्टिसेस दे रखे हैं, जैसे A वर्टिसेस दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में 1 0, B दिया है 6 0 और C जो वर्टिसेस है वो दिया है आपको 4 3। लेट मान लिया हमने कि ये A वर्टिसेस है, ये B है और ये C। वी नो दैट, आपको रीजन देना पड़ेगा यहाँ पे, इफ 3 vertices of triangle B x1 y1 x2 y2 and x3 y3, then area of triangle इक्वल टू क्या आएगा 1/2 x1 y1 बताया था आपको, x2 y2 x3 y3 1 1 1। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको 2 मार्क्स में या हायर जो 4 या 6 मार्क्स में या 4 या 5 मार्क्स में जब ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये रीजन देना पड़ेगा बेटा, समझ में आई बात है। तो अब यहाँ पे हेयर आप बताओगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू आ गया 1/2। पहला वर्टिसेस लीजिए बेटा 1 0, दूसरा वर्टिसेस लीजिए 6 0, तीसरा वर्टिसेस लीजिए 4 3 और 1 1 1। हाँ जी, क्या आएगा देखिएगा 1/2। आप एक्सपेंड करोगे पहले 1 को, A 1 1 एलिमेंट है, -1 की पावर 1 + 1 यानी 1 को प्लस का आएगा, पहली रो पहला कॉलम गया 0 माइनस में क्या आ गया बेटा 3। फिर 0 एलिमेंट लेंगे, मैंने आपको समझाया था 0 लेंगे तो रिजल्ट ही 0 आएगा, बाकी को सोल्व करेंगे 6 - 4 यानी 2 आएगा तो 0 ही आएगा। 0 माइनस का क्यों लिया, क्योंकि A 1 2 एलिमेंट है तो -1 की पावर 1 + 2 हम करेंगे तो रिजल्ट जो है आपका नेगेटिव आएगा। अब ये एलिमेंट A13 है तो -1 की पावर 1 + 3 करेंगे तो प्लस का आएगा, पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ेंगे 18 माइनस में 0, 18 माइनस में 0 तो रिजल्ट आ गया बेटा आपका 1/2। और इसको सोल्व करेंगे हम, क्या आएगा देखिएगा -3, ये आपका 0 है और ये क्या आ गया 18, यानी 1/2 इंटू में 15 यानी 15/2 और साथ में स्क्वायर यूनिट्स लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि एग्जाम में स्क्वायर यूनिट्स के नंबर आपके कट सकते हैं। जो भी एरिया आता है आपका हमेशा याद रखो वो स्क्वायर यूनिट्स में आता है, तो स्क्वायर यूनिट्स आप जरूर लगाओगे साथ में। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसके 3 पार्ट है, बिल्कुल सेम वे में आपको अप्लाई करने हैं बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। जो आपको समझाया है रीजन आप हर पार्ट में दोगे, क्योंकि जब आप शुरुआत में रीजन नहीं देते तो एग्जाम टाइम में आप भूल जाते हो कि आपको रीजन देना है या नहीं देना। तो ये वी नो दैट ये जो रीजन है वो हर पार्ट में आप अप्लाई करोगे जहां एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज हो रहा है आपका। तो उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखिएगा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं आपके, इसी तरह बिल्कुल करने हैं आपने। डिटरमिनेंट यदि सोल्व करना आ गया आपको तो बिल्कुल इजी लगेंगे। हमें दे रखे हैं ए के जो वर्टिसेस हैं ए और साथ में बी प्लस सी, बी के जो वर्टिसेस दिए हैं सेकंड क्वेश्चन में बी और सी प्लस ए, और सी के जो दिए हैं बेटा सी और ए प्लस में बी। ये 3 वर्टिसेस दे रखे हैं आपको। हमें शो क्या करना है, आरटीपी करना है यहाँ पे आपको। पॉइंट्स आर हियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर। आई हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, आई एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0, हमें ये प्रूव करना है बेटा। अब सबसे पहले वी नो दैट, वही रीजन जो मैंने बताया था आपको, वी नो दैट
if three vertices of triangle B A x1 y1, B दिया आपको x2 y2 और C दिया जैसे x3 y3, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आप लोगे बेटा बताया था आपको 1/2 पहले पहला वर्टिसेस, फिर दूसरा वर्टिसेस, फिर तीसरा वर्टिसेस 1 1 1, ये आपका एरिया आता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे शुरुआत में जो उठा के चलोगे हेयर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्या आएगा 1/2 पहले पहला वर्टिसेस क्या है आपका देखिएगा ए बी प्लस सी, फिर दूसरा क्या है बी सी प्लस ए, फिर तीसरा बेटा सी ए प्लस बी और यहाँ एलिमेंट लेंगे 1 1 1। यहाँ तक देखिएगा टॉपिक क्लियर है क्या आपका। अब यदि हम इस क्वेश्चन को सोल्व करें जैसे एक्सपेंड करेंगे तो भी ये सोल्व हो जाएगा। एक दूसरा मेथड हमने ऑपरेटिंग वाला किया था, अब सीधा डायरेक्ट ए को बी प्लस सी को यानी R1 को एक्सपेंड करोगे तो रिजल्ट आपका 0 आएगा। लेकिन यदि हम ऑपरेटिंग का सिस्टम लगा देते हैं यहाँ पे, ऑपरेटिंग क्या भाई C2 के ऊपर कर दीजिए आप, C2 प्लस में C1 वी गेट क्या प्राप्त होगा देखिएगा 1/2 बाहर पड़ा बेटा। यहाँ हमें C2 को नया रूप देना है कब, जब उसमें C1 ऐड हो जाएगा। ऐड करिए बेटा वहां पे A प्लस बी प्लस सी, यहाँ A था C1 सेम रहेगा B और C, यहाँ B जोड़ेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा A प्लस बी प्लस सी, यहाँ C ऐड करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा A प्लस बी प्लस सी और ये आपका क्या आ गया 1 1 1। अब देखिएगा सेकंड कॉलम को ध्यान से देखिएगा, तीनों जो टर्म है सेकंड कॉलम की वो सेम है, तो हम यहाँ से इसको कॉमन ले सकते हैं यानी 1/2 बाहर आएगा आपका A प्लस बी प्लस सी, तो क्या बचेगा बेटा A B C, यहाँ 1 1 1, यहाँ 1 1 1। तो जो रिजल्ट देखिए अब C2 और C3 को ध्यान से देखिए, क्या C2 और C3 दोनों सेम नहीं है? सेम है तो हम क्या कहेंगे 1/2 इंटू में जो डिटरमिनेंट का रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा 0। प्रॉपर्टी की थी आपने हेयर, आप रीजन दे सकते हो C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल यानी एक जैसी है। आपने डिटरमिनेंट में सीखा था कि यदि दो रो या दो कॉलम एक जैसे आ जाते हैं तो डिटरमिनेंट क्या होता है बेटा 0। अब हमने एरिया ट्रायंगल का किसके बराबर प्रूव कर दिया बेटा 0 के बराबर। आई आप रीजन दोगे आई वी से दैट द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। हाँ जी, तो ये प्रूव करना था आपने। यदि ट्रायंगल का एरिया आपका क्या आ जाता है 0 के इक्वल आ जाता है बेटा, तो आप कहोगे पॉइंट्स आर कोलिनियर, और यही हमने प्रूव कर दी। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा क्या दिया हमें दे रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसके दो पार्ट हैं, पहला पार्ट हम उठा रहे हैं फोर्थ का। क्या दिया देखिएगा वर्टिसेस आपको A पॉइंट दिया है जैसे मान लीजिए K0, B जो पॉइंट दिया है बेटा वो क्या दिया है आपको 4 0, और C जो पॉइंट दे रखा है बेटा आपको दिया है यहाँ पे 0 2। तो पहले आप यही रीजन दोगे बेटा, we know that area of if 3 vertices of triangle are ABC, then area of triangle ABC भी लिख सकते हो आप, या area of triangle is equal to this। अब हमें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एरिया कितना दे रखा है 4। ध्यान से देखना बेटा 1/2 यहाँ आ जाएगा। पहला वर्टिसेस उठाइए K0, दूसरा क्या है आपका 4 0, तीसरा क्या है बेटा 0 2 और 1 1 1। हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये 2 जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी 8 इजिकल टू आ गया आपका पॉइंट क्या देखिएगा K0, हाँ जी, दूसरा था 4 0 और तीसरा पॉइंट 0 2 1 1 1। इसको सोल्व करें यदि हम डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर देते हैं R1 को, यानी K इंटू में क्या आएगा देखिएगा, पहली रो पहला कॉलम छोड़िए 0 माइनस का 2 -2 आ गया।
ये एलिमेंट जीरो तो रिजल्ट जीरो ही आएगा पूरा, क्योंकि मल्टीप्लाई में जब इसको छोड़ेंगे हम सेकंड फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को 4 माइनस 0 आएगा, यहाँ डाल भी सकते हो आप चाहो तो। और प्लस में क्या आ जाएगा बेटा, थर्ड एलिमेंट पॉजिटिव आता है, आपको पता है A13, तो पहली रो तीसरा कॉलम छोड़िए 8 माइनस में 0। हाँ जी, अब यदि यहां से देखें 8 इजिकल टू क्या आएगा, माइनस का 2k और ये 0 आ गया प्लस में 8। मैं अगली लाइन में लिख रहा हूं, जब इसको हटाऊंगा मैग्नीट्यूड की टर्म में जो आपको दिखाई दे रहा है ये मैग्नीट्यूड की तरह है, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे प्लस माइनस 8 और इजिकल टू आ गया माइनस 2k प्लस में 8। अब प्लस माइनस क्यों लिया हमने, देखिएगा बेटा एरिया जो होता है वो स्क्वायर यूनिट्स में आता है, तो इसकी जो दोनों नोटेशन है प्लस माइनस की, जब आपको एरिया जीरो कोलिनियर दे रखे तो जीरो देते हैं हम, वहां तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन बाकी जगह यदि 4, 8 या इस क्रम में दिया हुआ है तो यहाँ आने के बाद आपको दोनों ऑप्शन लेने पड़ेंगे प्लस माइनस। तो यहाँ से क्या करोगे, देखो पहले केस में यदि 8 को प्लस का लें इजिकल टू आ गया माइनस 2k प्लस में 8 इधर आएगा तो 0 बन गया बेटा माइनस 2k, यानी k का मान कितना आ जाएगा 0। सेकंड केस में माइनस 8 इजिकल टू माइनस 2k प्लस 8, भाई 8 इधर आएगा माइनस 16 इजिकल टू माइनस 2k, माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 8। तो k के दो रिजल्ट आएंगे, k 0 और k इक्वल टू 8। तो ये ध्यान देना आपने, सेकंड पार्ट इसी तरह करना है। मेन पॉइंट यहाँ पे यही है जो मैंने आपको बताया, प्लस माइनस लेना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से दो केस क्रिएट होंगे, यहाँ से k की दो वैल्यूज आएंगे। यानी अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा क्या दिया हमें। अब रीजन आपको समझ में आ गया शायद, एरिया ऑफ ट्रायंगल जहां भी यूज करोगे आपने ये रीजन देना है, बार बार बताया गया है आपको, तो इस चीज पे ध्यान देंगे थोड़ा। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हमें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में जब आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से करोगे बेटा। कैसे देखिएगा, हमें दिया है यहाँ पे फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1 2 पॉइंट दिया है एंड दूसरा जो पॉइंट दिया है 3 6। अब एक मिनट के लिए सोचिए आप अपने दिमाग में, लेट हम मानते हैं पॉइंट एक्स वाई ज्वाइन द पॉइंट्स या ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1 2 एंड 3 6। अब यदि एक्स वाई इन दोनों को ज्वाइन करेगा एक लाइन में, तो आप कहोगे लाइन की इक्वेशन निकालनी हमें। तो एक लाइन में यदि ज्वाइन करेगा एक्स वाई, ध्यान से सोचिए किस किस को, 1 2 को और 3 6 को, देन आप रीजन दोगे, देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। हाँ जी, i.e. एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। बेटा रीजन साथ में जरूर दोगे आप जो आपको बताया गया है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बनेगा भाई, यहाँ पे 1/2 फार्मूला जो आपका पहला पॉइंट जो है एक्स वाई आ गया भाई, दूसरा जो पॉइंट है 1 2 आ गया, तीसरा जो वर्टिसेस है 3 6 और यहाँ पे क्या आ गया बेटा 1 1 1 और इक्वल टू हमने क्या ले लिया 0। 1/2 बाहर पड़ा बेटा, x को यानी r1 को एक्सपेंड करेंगे तो पहली रो पहला कॉलम गया, 2 माइनस में कितना आ गया आपका 6। सिमिलरली जब ये एलिमेंट आपका a12 है तो y नेगेटिव आएगा, आपको पता है। पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ोगे 1 माइनस में 3 यानी -2 और प्लस में 1 लेंगे तो ये रिजल्ट देखिएगा, पहली रो तीसरा कॉलम यानी 6 माइनस 6 कितना आ जाएगा आपका 0 और इजिकल टू क्या आ गया 0। 1/2 जब उधर जाएगा आपका 1/2 दूसरी साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा 0, यानी x × में आपका क्या आ गया भाई -4 और प्लस में क्या आ गया आपका 2y और इजिकल टू क्या आ गया बेटा 0, यानी यहां से आ गया आपका माइनस का 4x प्लस का 2y इजिकल टू 0। यहां से आप -2 कॉमन ले सकते हो, x माइनस में 2x माइनस में y इजिकल टू 0 आ गया
-2 से आप डिवाइड करोगे तो 2x माइनस में y इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो इस तरह आपने क्वेश्चन करना है। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम वे में अप्लाई करना है आपने, तो हो जाएगा आपसे शायद। अब अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा क्या दिया हमें। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है बेटा, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें दे रखा है 35 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 35 स्क्वायर यूनिट्स, और 3 वर्टिसेस दे रखे हैं आपको। ए वर्टिसेस दिया है 2 - 6, बी जो वर्टिसेस दिया है बेटा 5 4, और सी जो वर्टिसेस दे रखे हैं आपको K 4। हाँ जी, तो हमें K की वैल्यू निकालनी है। वी नो दैट, आपने रीजन देना है इफ A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3 be 3 vertices of triangle, then area of triangle ABC is equal to, फार्मूला बता था 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, और यहाँ 1 1 एलिमेंट। ये आपका रीजन था, ये आपको देना पड़ेगा। या तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, यानी 4 आपके आंसर दिए हैं ABCD के रूप में, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है आपका। तो लेकिन यदि बड़ा क्वेश्चन आता तो ये वे शॉर्टकट आपको पता है, साइड में आप पेज के ऊपर अप्लाई करके मेथड निकाल सकते हो K की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, हेयर 35 इज इक्वल टू आ गया 1/2, पहला वर्टिसेस बोलिए बेटा क्या है 2 - 6, दूसरा बोलिएगा 5 4, और तीसरा K 4, और ये आ गया आपका 1 1 1। 2 उधर आएगा तो क्या बन गया बेटा 70 इज इक्वल टू। अब देखिए एक्सपेंड करते हैं R1 को, तो 2 इंटू में ये जाएगा तो 4 - 4 कितना आएगा बेटा 0। बीच वाला एलिमेंट A12 एलिमेंट है, तो आपको पता है साइन चेंज करेगा, यानी प्लस का 6 हो गया पहली रो, दूसरा कॉलम छोड़ेंगे तो 5 माइनस में क्या आ गया आपका K। हाँ जी, प्लस में 1 लेंगे यानी A13 एलिमेंट है तो पॉजिटिव आएगा, पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ेंगे 20 माइनस में कितना आ गया बेटा 4K। हाँ जी, अब मैंने आपको समझाया था पहले भी, यदि ये मैग्नीट्यूड की तरह जो आपको नजर आ रहा है कॉलम साइन जो है आपके, अब जब ये हटाएंगे तो यहाँ जो साइन है स्क्वायर यूनिट में एरिया आता है तो +/70 हो जाएगा। ये चीज आपने नोट करनी है बेटा कि क्या है, स्टार मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आपने यहाँ पे ध्यान देना बिल्कुल अच्छी तरह। ये 0 बन गया भैया आपका, अब ये हटा सकते हैं हम, तो ये आ जाएगा 30 माइनस में 6K बेटा, और उसके बाद में यहाँ देखिएगा प्लस में 20 माइनस में 4K, यानी +/70 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 50 माइनस में 10K। दो केस क्रिएट होंगे, एक बार -70 इज इक्वल टू 50 माइनस 10K, और दूसरे केस में +70 इज इक्वल टू 50 माइनस में 10K। तो यहाँ से देखें इधर आएगा 50 तो माइनस का 120 इज इक्वल टू -10K, यानी K का जो मान है -10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। और यहाँ देखें बेटा 20 इज इक्वल टू -10K, यानी K का जो मान है आपका -10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा -2। तो दो रिजल्ट आ जाएंगे आपके K के। तो रिजल्ट क्या क्या है 12 - 2, जो भी आपका ऑप्शन है, यानी A है, B है या C है, आप देखेंगे ध्यान से तो ये आपका जो ऑप्शन है वो D है। D पार्ट आपका आंसर होगा। तो ये जो एक्सरसाइज थी आपकी खत्म हो गई। जो क्वेश्चन दिए हुए हैं बेटा ध्यान से करोगे। K वाले जो क्वेश्चन है या लाइन वाले जो क्वेश्चन है आपके वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, या फिर ये वाला जो क्वेश्चन है ये बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है बेटा। यदि आपको अच्छी तरह टॉपिक क्लियर हो रहे हैं तो जो अपना YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें बेटा। अपने जो व्यूज़ हैं या कमेंट्स आप डालिए। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी प्रॉब्लम भेजिए, आपको सॉल्व करके भेजा जाएगा। धन्यवाद।